जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था जैन धर्म से रिलेटेड। वो जैन धर्म का पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने सारे पॉइंट क्लियर नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था। अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हों तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग ये क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पिछली क्लास हमारी स्टॉप हुई थी। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म से रिलेटेड 24 तीर्थंकरों को देख लिया था। महावीर स्वामी के बारे में हम लोगों ने सारे बेसिक पॉइंट क्लियर कर लिए थे। उनके कुछ दर्शन के बारे में भी हम लोगों ने देखा था और वीडियो का जहां हम लोगों ने एंड किया था वहां पंच महाव्रत और त्रिरत्न के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है जैन धर्म का पार्ट 2 है और इसके तहत हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म के जितने भी दर्शन थे। दर्शन का मतलब यह है कि कुल कितने साहित्य थे, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए, क्या ज्ञान थे, सारी चीजें हम लोग देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग बनाएंगे क्या, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, ठीक है। मैं एक चीज आप लोगों को बेसिक बता दूं, जो लोग नए हैं, अगर नए हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जब हम लोगों ने देखा था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में जिनका नाम था पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। अर्थात आपको सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना है, अस्त्य का मतलब है कि आपको चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन संचय नहीं करना है, पराये धन पर आपको लोभ नहीं करना है। ये 4 शिक्षाएं किसने दिया था, तो पार्श्वनाथ ने दिया था, जो 23वें तीर्थंकर थे। आगे चलकर महावीर स्वामी जब 24वें तीर्थंकर हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उन्होंने इन 4 शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य को ऐड कर दिया, तो ये बन गए पंच महाव्रत। तो ये पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है हमारा कौन सा, ब्रह्मचर्य। तो अगर इसमें आप लोग बेसिकली देखें तो क्या है कि ऊपर के 4 सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह किसने दिया था, तो पार्श्वनाथ ने दिया था, जो 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इन्होंने बताया ब्रह्मचर्य के बारे में कि अगर इन 4 शिक्षाओं में हम ब्रह्मचर्य को भी जोड़ देते हैं तो जैन धर्म में ये पंच महाव्रत के नाम से जाने जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं। सत्य का मतलब है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। अहिंसा मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है। अस्त्य अर्थात चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब यह है पराये धन पर लोभ। क्या ये हम लोगों ने जैन धर्म बौद्ध धर्म में भी देखा था, पराये धन पे आपको लोभ नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपको हमेशा ब्रह्मचर्य जीवन यापन करना है, आपको शादियां नहीं करनी है। ये सारी चीजें थी पंच महाव्रत से रिलेटेड। अगर आगे हम लोग बढ़े तो इसके बाद आता है जैन धर्म का साहित्य। आज का जो वीडियो है पूरा का पूरा जैन धर्म के दर्शन पर रिलेटेड है। दर्शन का मतलब यह है कि जैसे बौद्ध धर्म के पंच महाव्रत हो गए, साहित्य हो गए, ज्ञान हो गया, संगीतियां हो गई, इसका विभाजन हो गया, इसकी रचनाएं हो गई, इन सब के बारे में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। जैसे त्रिरत्न हो गया, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच महाव्रत हम लोगों ने देख लिया। अब अगर हम लोग बात करें तो क्या आता है, इसके बाद आता है साहित्य, ठीक। जैन धर्म का साहित्य, जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। मैं जैसे ही वीडियो एंड होगा सारे पॉइंट से क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा और कमेंट में उसके उत्तर जरूर बताइएगा आप लोग। ये मैं हमेशा बोलता हूं और आप लोग आंसर देते हुए आए हैं। इसका मतलब है कि आपको वीडियो में लास्ट तक रहना है और अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपका नहीं रह जाएगा जो आपने पढ़ा ना हो। बाकी अपने आप से आप लोग क्वेश्चन बनाकर खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे चलकर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी इस पर दिया जाएगा, ठीक। तो आते हैं पॉइंट पर। जैन धर्म का जो साहित्य है उसे आगम कहा जाता है। कई बार प्रश्न बना है कि जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, तो वह आगम है। जैन धर्म के साहित्य में क्या है, तो ये देखिएगा, इसमें है 12 अंग, 12 उपांग,
10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, ठीक, और 4 मूल सूत्र। अब इन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसे ये अंग और उपांग हो गया, उसी तरह से आप लोग पढ़ते होंगे वेद और उपवेद। आप लोगों ने पढ़ा था कब? जब हम लोग देख रहे थे उत्तर वैदिक काल या फिर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, जिसे हम लोगों ने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिवाइड करके पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने बात किया था वेदों के बारे में। तो वेद भी हम लोगों ने देखा था, 4 वेद, और उसके उपवेद भी देखा था। इसी तरह से जैन साहित्य में अंग पाया गया है। अंग और अंग का ही हो गया उपांग, ठीक है। ये जो 12 अंग हैं, इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। आगे चलकर इसी का उपांग बना दिया गया, तो ये भी 12 ही होगा। याद करने की ट्रिक है, उपांग में इसे ही विस्तारित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण में क्या हुआ है कि ग्रंथों को परिभाषित किया गया है, तो इनकी संख्या 10 है। और जो छेद सूत्र है, यह संघ के नियम बताता है। जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म में देखा था कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु होंगे, जो संघ में जाएंगे, उनको क्या क्या नियम फॉलो करने हैं, कैसे संघ में रहना है, उसके लिए जो नियम बताया गया था वह विनय पिटक में बताया गया था। जैन धर्म में संघ में जाने वाले जैनियों को जो नियम बताया गया है वह छेद सूत्र में बताया गया है, ठीक। और यह बचा हमारा सबसे लास्ट वाला चौथा मूल सूत्र। तो इसके माध्यम से 4 मूल सूत्र दिए गए हैं जैन धर्म के अंतर्गत। तो साहित्य में हम लोग इतनी सारी चीजें देख चुके, साहित्य भी हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं जैन धर्म का ज्ञान, ठीक। जैन धर्म में कितने ज्ञान हैं, मतलब कितने प्रकार के ज्ञान आपको अर्जित करना है जैन धर्म के अंतर्गत। यहां से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। ये सारे पॉइंट बेसिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए और इसका नोट्स प्रिपेयर करिए आप लोग, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे बने हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक। चलिए ज्ञान पर आते हैं। तो जैन धर्म के अंतर्गत कुल 5 ज्ञान दिए गए। कौन कौन से? पहला आता है मति ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब यह है, मति, आप लोग क्या बोलते हैं हमेशा ना, आपकी मति मारी गई है, मति काम नहीं कर रही है। मति का मतलब है जो हमें इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे किसी वस्तु को छूकर, किसी वस्तु को देखकर, किसी को सुनकर अगर हमें किसी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो वो हमारा मति ज्ञान है, और इसका वर्णन किया गया है जैन धर्म में। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, ठीक, मति ज्ञान हो गया। उसके बाद आता है श्रुति ज्ञान। श्रुति बस लिखते हैं। श्रुति ज्ञान, इसके नाम से ही पता लगा है, सुनकर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल यहीं से लूंगा मैं, जिससे आप लोग के माइंड में सेट हो। मैं चीजें बोल रहा हूं, आप लोग इसे सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह क्या है? श्रुति ज्ञान है, कि चीजें आपने देखी नहीं है, सिर्फ आपने सुनी है। जैसे मैं जैन धर्म, मुझे तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में मैं बता रहा हूं उसे आप लोगों ने नहीं देखा है। जैसे मैं जैन धर्म के बारे में बता रहा हूं तो आप लोगों ने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, जिनसे मैंने पढ़ा उन्होंने भी नहीं देखा, केवल अनुमान लगाया गया है कुछ साक्ष्यों के आधार पर। तो यह हम लोग सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं श्रुति ज्ञान, अर्थात सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। उसके बाद आता है अवधि ज्ञान। कौन सा? अवधि ज्ञान आता है। अवधि ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि टाइम पीरियड, कि एक लिमिटेड समय में कोई ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ वैलिड नहीं है। अवधि ज्ञान का मतलब है दिव्य ज्ञान। क्या? दिव्य ज्ञान। सर ये क्या है? आप लोगों ने अगर महाभारत देखा होगा तो महाभारत में जो संजय थे, जो
कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र, उनके पास संजय बैठा करते थे, जो क्या करते थे कि उनके पास बैठकर ही कुरुक्षेत्र में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं वो बताते थे। तो उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, ऐसा महाभारत में लिखा गया है। दिव्य दृष्टि का मतलब है कि कहीं पर भी कोई भी चीज हो रही है, अगर आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। इसी तरह से दिव्य ज्ञान होता है, अर्थात जो भगवान के द्वारा प्राप्त हो, किसी आशीर्वाद से आपको मिला हो, कोई भी काम होने जा रहा है उसके बारे में आपको पहले से पता लग जाए, वह कहलाता है दिव्य ज्ञान। तो जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान को 5 भागों में बांटा गया। तीसरा हुआ अवधि ज्ञान, चौथा हुआ मनः पर्याय, ठीक, मनः पर्याय, आगे क्या लगा हुआ है, मन, अर्थात मन पढ़ना। अगला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वह क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, वह आपको पहले से पता लग जाए, तो यह कहलाता है मनः पर्याय ज्ञान, जो जैन धर्म का एक अंग है। अंतिम में आता है कैवल्य। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में भी। कैवल्य का मतलब है जिन की प्राप्ति। जिन का मतलब क्या है, विजेता। किन चीजों पर जो विजय प्राप्त कर ले, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर ले, उसे जिन कहा जाता है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह जैन धर्म में ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। कैवल्य को ही जिन बोलते हैं, जिन को ही निर्ग्रंथ बोलते हैं। ठीक, निर्ग्रंथ का मतलब यह है कि सभी बंधनों से रहित, सारे बंधनों से वह बाहर हो चुका है, मुक्त हो चुका है। उसी को महावीर भी बोलते हैं। जैसे महावीर स्वामी को नाम क्या दिया गया था, इनका बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन इन्हें महावीर उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, साधना में पूरी तरह से यह लीन हो गए, तो इन्हें महावीर कहा गया। तो जितने पॉइंट मैं यहां से बता रहा हूं, कैवल्य, जिन, निर्ग्रंथ और महावीर, यह सब महावीर स्वामी की उपाधियां थी। ठीक, तो इतने पॉइंट हो गए। ज्ञान के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया, पंच महाव्रत को बात कर लिया, साहित्यों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे त्रिरत्न के बारे में। किसके बारे में? त्रिरत्न। जैन धर्म की एक फेमस उक्ति है, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। संसार दुखमय है और दुख का कारण हमारे कर्म फल है। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 4 आर्य सत्य पढ़ा था। दुख है, अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, कारण का निवारण भी है, और चौथे में हम लोगों ने देखा था जो था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उसके तहत कहा गया था बौद्ध धर्म में कि अगर दुख से आपको पूरी तरह से मुक्ति पाना है तो अष्टांगिक मार्ग अपना लीजिए, मतलब 8 मार्ग उसमें बताए गए थे। ठीक, इसी तरह से जैन धर्म में भी कहा गया है कि संसार दुखमय है और दुख का कारण हमारा कर्म फल है, और इस दुख से अगर आपको मुक्ति पानी है तो त्रिरत्न अपना लीजिए। वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, यहां पर देखिएगा। सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक ध्यान, इसे कहीं कहीं पर सम्यक आदर्श भी बोलते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक, और तीसरा है सम्यक आचार, और इसी को सम्यक आचरण भी बोलते हैं। ठीक, जैन धर्म के तहत कहा गया कि संसार दुखमय है और दुख का कारण हमारे कर्मफल हैं। अगर इन दुखों से हमें पार पाना है, अर्थात इसे मुक्ति पानी है, तो हमें त्रिरत्न अपनाने चाहिए, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, अर्थात आपको सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर आपने सही ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको दुख से निवारण हो सकता है। सम्यक ध्यान, सम्यक आदर्श, अर्थात आप सही चीजों पर अपना ध्यान लगाएं, सही चीजें अपने माइंड में लाएं, सही चीजें सोचें, किसी भी गलत प्रकृति की तरफ ना जाएं, तो यह क्या करेगा, आपको दुखों से मुक्ति देगा। सम्यक आचार, आपके आचरण सही होने चाहिए, तब आपको कोई भी दुख नहीं हो सकता है। तो इतने पॉइंट जैन धर्म के साहित्य से रिलेटेड है, मतलब जैन धर्म के दर्शन से। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। हम लोगों ने देखा पंच महाव्रत,
इसके साहित्य, जैन धर्म के ज्ञान और जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है। बहुत इजी है, आई थिंक आप लोगों को याद भी हो गया होगा। वीडियो के लास्ट में रिवाइज भी करवाऊंगा एक बार में, 2 मिनट लगेगा, जैसे हर वीडियो में मैं करता आया हूं। सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी आपकी, ठीक है। बहुत इजी है, बस ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने का प्रयास करिए, अपने आप पर लेकर सोचिए, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में हम लोगों ने पंच महाव्रत देखा, साहित्य देखा, ज्ञान देखा और त्रिरत्न देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखेंगे क्या, जैन धर्म की भाषा देख लें या फिर पहले जैन धर्म का संगीतियां हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म में कुल कितनी संगीतियां हुई? 2 संगीतियां। संगीतियों का मतलब यह है सभाएं। या सभाएं। जैन धर्म की सभाएं कितनी हुई? बौद्ध धर्म की कुल कितनी सभाएं हुई थी? तो 4 हुई थी, ठीक। इसमें 2 हुई हैं। और अगर आप लोगों को याद होगा तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियां हुई थी उनके बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया है, चारों का टाइम पीरियड, चारों के अध्यक्ष, संरक्षक राजा और उसके तहत क्या क्या बदलाव हुआ और किस जगह पर हुई। अगर इतना पॉइंट आप लोग कमेंट्स में बताते हैं तो मुझे लगेगा कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो रही हैं और मेरे हिसाब से भी हेल्पफुल हो रही हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। सिर्फ वीडियो देखना बड़ी बात नहीं है, चीजें याद रखना और जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इसका यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कंपलसरी है कि आप लोग वीडियो देखिए और ध्यानपूर्वक चीजें समझिए और याद करिए। कमेंट्स में जरूर बताइएगा चारों संगीतियों के बारे में। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 संगीतियां हुई। पहली कहां पर हुई? पाटलिपुत्रा। जैन धर्म में भी एक संगीति हुई थी जो पाटलिपुत्र में हुई थी, वो कौन सी थी? तो तीसरी संगीति थी। ध्यान दीजिएगा, यहां की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई, टाइम पीरियड 300 BC बताया जाता है, 300 बिफोर क्राइस्ट अर्थात 300 ईसा पूर्व। कहीं कहीं आप लोगों को 4वीं सदी भी लिखा हुआ आएगा या 400 ईसा पूर्व भी आएगा, तो टाइम पे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ठीक। और इससे बदलाव क्या हुआ कि जैन धर्म में विभाजन हो गया। अब आगे हम लोग विभाजन ही देखेंगे। जैसे बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में, उसी तरह से इसमें भी विभाजन हो गया जैन धर्म में भी। और यह किसमें बटा? श्वेतांबर और दिगंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए दूसरी संगीति पर आते हैं। दूसरी हुई थी वल्लभी में। ये वल्लभी कहां पर है मित्रों? तो यह है गुजरात में। किसका टाइम पीरियड? 512 AD। ये क्या है सर? 512 AD का मतलब यह है कि 512 ईस्वी। यह 300 BC है, अर्थात यह 300 ईसा पूर्व है और यह 512 ईस्वी है, अर्थात पहली शताब्दी यहां से शुरू हो गई है, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि, क्षमा, श्रवण। इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि इससे क्या बदलाव हुआ। सिर्फ 2 संगीतियां हैं, आई होप कि आप लोगों को याद हो गई होंगी। पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी गुजरात में। पहली का टाइम पीरियड 300 ईसा पूर्व, दूसरी का टाइम पीरियड 512 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। 512 ईस्वी में दूसरी संगीति होती है और पहली होती है 300 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और उसमें ही जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। चलिए अब लगे हाथ हम लोग विभाजन भी यहीं देख लेते हैं। यार देखिए, वीडियो देना कंपलसरी नहीं है, चीजें याद करवाना कंपलसरी है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, माफ करिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, इसका विभाजन होता है 2 भागों में। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर में, ठीक। देखिए जो जैन धर्म था, देखिए हमेशा क्या होता है कि किसी न किसी प्रकार से किसी संप्रदाय में मतभेद हो जाता है और वह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था तो वह हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, लेकिन जैन धर्म का विभाजन हुआ तो यह क्या हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर में। तो इसके प्रमुखों के बारे में आप लोग देख लीजिए। श्वेतांबर जो
इसका एक अंग निकला, इसका विभाजन किसने किया? तो स्थूलभद्र ने। किसने? स्थूलभद्र ने इसका विभाजन किया। और जो दिगंबर था इसके प्रमुख कौन बने? तो भद्रबाहु। कई बार प्रश्न बना है, भद्रबाहु इसके प्रमुख बने। आगे चलकर क्या होता है, जो श्वेतांबर लोग हैं ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर थे, नाम से ही दिगंबर पता लग रहा है, यह निर्वस्त्र रहते थे हमेशा, मतलब यह कपड़े ही नहीं पहनते थे, यह नग्न रहा करते थे। ठीक है, अगर इसमें और आगे हम लोग बढ़े तो इन्होंने महावीर स्वामी को क्या माना? भगवान माना। क्या? महावीर स्वामी को इन्होंने भगवान माना। लेकिन दिगंबर जो समुदाय था, इन्होंने महावीर स्वामी को महापुरुष माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं यहां से, मैच करने के लिए आता है यूपीएससी में। इन्होंने जब भगवान माना तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने मूर्ति पूजा भी प्रारंभ कर दी होगी। ठीक है, तो इन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। और इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा को वैलिड नहीं माना। कहा जाता है कि श्वेतांबर जो समुदाय था, इसमें जो महिलाएं थी उन्हें भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन जो दिगंबर था उसमें महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नग्न रहा करते थे, महिलाएं निर्वस्त्र नहीं रह सकती। इस वजह से कहा जाता है कि अगर आप इन सारे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और श्वेतांबर में तो लोग सफेद वस्त्र पहना करते थे, तो इस वजह से महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्त करने का साधन था उसमें। तो ये सारे डिफरेंस थे इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में। मैं एक बार रिपीट करवा दूं, जो श्वेतांबर है इसके जो विभाजन करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, अर्थात इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो स्थूलभद्र हुए। जो दिगंबर हुआ उसके जो अध्यक्ष हुए वह भद्रबाहु हुए। श्वेतांबर लोग नाम से ही पता लग रहा है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर का मतलब है कुछ भी ना पहनना, दिगंबर। तो उन्होंने क्या किया? वो निर्वस्त्र रहते थे, कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे। और जो लोग कपड़े पहनते थे श्वेतांबर लोग, इन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान मान लिया, उन्होंने महापुरुष माना। श्वेतांबर लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू की क्योंकि उन्होंने भगवान माना था, और दिगंबर लोगों ने मूर्ति पूजा को पूरी तरह से बहिष्कृत किया। तो ये सारे डिफरेंस थे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। संगीतियां भी हम लोगों ने देख लिया, विभाजन भी हम लोगों ने देख लिया। अब क्या बचता है? अब बचती है इसकी भाषा और इसकी रचनाएं। ठीक, चलिए इनको भी समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। सॉरी, मैंने बहुत जल्दी रफ कर दिया वीडियो। एक बार बैक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चीजें याद हो रही हैं आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, भाषा पर आते हैं। जैन धर्म की भाषाएं, कई भाषाएं हैं। इंपॉर्टेंट तो अगर हम लोग देखें तो इसमें प्राकृतिक भाषा है, जो प्रकृति भाषा थी। जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म को पढ़ा था तो उसकी आम बोलचाल की जो भाषा थी पाली, उसे उन्होंने अपनाया था। और इन्होंने प्रकृति को अपनाया, लेकिन आगे चलकर जब इन्होंने साहित्य बनाए तो साहित्यों का हमेशा से हमेशा इसमें निर्माण किस भाषा में हुआ? अर्धमागधी भाषा में। आगे चलकर संस्कृत में कन्वर्ट किया गया। इन्होंने अपभ्रंश भाषा पर भी काम किया, कन्नड़ भाषा पर भी काम किया। क्यों? क्योंकि जो यह विभाजन हुआ तो इसका एक पार्ट स्थूलभद्र के साथ कहां चला गया था? दक्षिण भारत में चला गया था, कर्नाटक में, जहां पर श्रवणबेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा है। हर 12 वर्ष पर वहां मस्तकाभिषेक होता है। साल 2018 में भी मस्तकाभिषेक हुआ था बाहुबली की प्रतिमा का। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जहां पर क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में प्राण त्यागने का भी नियम बताया गया कि आप संलेखना विधि से प्राण का त्याग कर सकते हैं। संलेखना विधि का मतलब यह है कि पूरी तरह से हर चीज आप छोड़ दें, कुछ भी ग्रहण ना करें, ना तो भोजन करें ना तो पानी पिए, और भूखे प्यासे आप अपने प्राण त्याग दें। तो यह कहलाता है जैन धर्म में संलेखना विधि। एक तरह से देखें तो यह सुसाइड का भी एक मार्ग है। तो ये सारी चीजें, कोर्ट में भी इस पर मामला हुआ था पिछले साल, आप लोग देखे ही होंगे। तो उधर हम लोग नहीं जाएंगे, तो ध्यान देंगे। ठीक, भाषा पर आते हैं। तो एक बार समझ लीजिए, देखिए कोई भी धर्म, जैसे मैं कहीं बाहर से आया हूं और लोगों की भाषा भी नहीं जानता मैं, और अपना धर्म उनमें फैलाना है या उन्हें अपने बारे में बताना है, तो हमें सबसे पहले उनकी भाषा सीखनी होगी और उसी भाषा में हमें बोलना होगा जिसमें आम जनमानस बोला करते हैं। तो जब जैन धर्म आया प्रचलन में तो उस समय प्राकृतिक भाषा बहुत ज्यादा फेमस थी, तो इन्हें आम बोलचाल की भाषा पसंद आई, जिससे कि लोगों तक जैन धर्म को फैलाना था। तो फैलाने के लिए इन्होंने आम बोलचाल की भाषा अपनाई। कौन सी?
प्रकृति साहित्यों की रचना अर्धमागधी में किया, फिर संस्कृत में किया, अपभ्रंश पर भी इन्होंने काम किया और कन्नड़ पर भी। तो भाषाएं हम लोग देख लेते हैं। बोलचाल की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। प्राकृतिक भाषा जिसे प्रकृति भाषा बोलते हैं, आम बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा थी। उसके बाद आती है अर्धमागधी। अर्धमागधी मतलब यहाँ की मगधी भाषा आधी मगधी भाषा मतलब मिक्स थी। इसमें इनकी रचनाएं हुई, आगे चलकर ये रचनाएं संस्कृत में कन्वर्ट की गई। ठीक, उसके बाद आती है अपभ्रंश। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो अपभ्रंश के बारे में जानते होंगे। अपभ्रंश में इन्होंने क्या किया? पहले व्याकरण की रचना की। अगर प्रश्न बने कि पहले व्याकरण की रचना अपभ्रंश में कब हुआ, तो जैन धर्म में हुआ। ठीक, आगे चलकर इन्होंने कन्नड़ भाषा पर भी ध्यान दिया। कन्नड़ भाषा जो कर्नाटक में बोली जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पर श्रवणबेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा बनाई गई और वहीं पर जैन धर्म के अंतर्गत संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक, तो इतनी भाषाओं पर इन्होंने काम किया था। कुल कितनी है? 1 2 3 4 और संस्कृत 5। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग रचनाओं पर। इनकी रचनाएं, जैन धर्म की रचनाएं कुछ महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस धर्म का प्रचार किस किसने किया, किस राजा ने अपनाया। उसके बाद वीडियो हम लोग स्टॉप कर देंगे। रचनाओं में सबसे पहले आती है कल्पसूत्र। कौन सी दोस्तों? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। किसने? स्थूलभद्र ने कल्पसूत्र की रचना की थी। ठीक, आगे अगर हम लोग बढ़े तो आती है परिशिष्ट पर्वम। ये जब हम लोग हिस्ट्री का दूसरा वीडियो लेकर आए थे, इतिहास जानने के स्रोत, तो उसमें हम लोगों ने डीपली देखा था कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने विदेशी साहित्य और भारतीय साहित्य देखा था। भारतीय साहित्य के तहत हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथ, और धार्मिक ग्रंथ के बाद हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ और संगम साहित्य देखा था। तो जो धार्मिक साहित्य था उसके तहत हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ को देखा था। तो उसमें जब हम लोग जैन ग्रंथ को देख रहे थे तो कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वम, भगवती सूत्र, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो वो वीडियो जरूर देख लेंगे। परिशिष्ट पर्वम, इसके रचयिता कौन थे? तो हेमचंद्र सूरी। कई बार प्रश्न बना है, कौन थे? हेमचंद्र सूरी ने परिशिष्ट पर्वम की रचना की थी। यहां पर भगवती सूत्र भी आप लोग लिख लें, भगवती सूत्र। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों के बारे में हमें पता लगता है, जो हम लोग देख चुके हैं एक वीडियो में। जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ रहे थे तो इसके ऐतिहासिक स्रोतों में, 16 महाजनपद के ऐतिहासिक स्रोतों में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके बारे में हमें 2 साहित्यों से पता लगता है, एक बौद्ध साहित्य और एक जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में अंग्योत्तर निकाय से पता लगता था, जैन साहित्य के भगवती सूत्र से पता लगा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, रचनाएं आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देख लेंगे। अब आते हैं इसके प्रचार पर। लास्ट पॉइंट है, प्रचार में पहला नाम जो आता है वह आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब यहां से आपको पता भी लग जाएगा कि इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, मौर्य वंश के शासक थे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में किया। कहां पर? दक्षिण भारत में। और यह स्वयं वहां चले गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा के नीचे इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग कर दिया था। तो ये याद रखेंगे। दूसरे पर आते हैं खारवेल। यह कलिंग शासक थे, वही कलिंग जहां सम्राट अशोक का 13वां स्तंभ मिलता है, जहां से उन्होंने इतनी भीषण युद्ध हुई कि उन्होंने बताया कि कलिंग के अभिलेख में यह बात की गई है
कि सम्राट अशोक ने तभी से क्या किया था, पूरी तरह से युद्ध का त्याग कर दिया था। वहां बड़ी विभीषिका हुई थी कलिंग के युद्ध में। तो कलिंग के शासक खारवेल, ये कलिंग आज जो हम लोग ओडिशा देखते हैं पहले कलिंग था, ठीक, ओडिशा में ही कलिंग पड़ता है, उसे कलिंग के नाम से ही जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में इसका प्रचार किए और कलिंग शासक खारवेल ने ओडिशा में इस धर्म का प्रचार किया। तो इतने पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या देखा हम लोग, एक बार रिवाइज करते हैं। पहले पर हम लोगों ने देखा पंचमहाव्रत, दूसरे पर हम लोगों ने देखा इसके साहित्य, तीसरे पर हम लोगों ने देखा इसका ज्ञान, चौथे पर हम लोगों ने देखा इसका त्रिरत्न, पांचवें पर संगीतियां, छठवें पर विभाजन और सातवें पर हम लोगों ने क्या देखा, भाषाएं, आठवें पर प्रचार और रचनाएं और नौवें पर प्रचार। तो कुल 9 चीज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। और अगर आप लोगों ने पहला वीडियो जैन धर्म का देख लिया महावीर स्वामी और 24 तीर्थंकर, और दूसरा वीडियो यानी कि यह, इसमें 9 जो दर्शन थे आप लोगों ने देख लिया, तो जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, चाहे आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक करके, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।